सप्लाई आपको हर मैच में मिलेगा, लेकिन क्या कर रहे हो आप वो सप्लाई लेके और कहां तक आप उसको कन्वर्ट कर रहे हो, यही जो फासला है वही एक फासला है ग्लोरी और करंट बार्सिलोना के बीच में। इज्जत दिया नहीं जाता, इज्जत कमाई जाती है। ट्रॉफी पकड़ाया नहीं जाता, ट्रॉफी जीती जाती है। और यही दो कोट के साथ आज मैं शुरू कर रहा हूं इस वीडियो को, क्योंकि आप लोगों को एग्जैक्टली पता है कल रात को क्या हुआ है। कल रात को हम लोगों ने भले ही कोपा डेल रे से नॉक आउट हो गए, हम लोग भले ही कोपा डेल रे इस साल जीत नहीं पाएंगे, लेकिन उसके बदले में हम लोगों ने जीता है इज्जत। हम लोग जीते हैं अटमोस्ट रेस्पेक्ट। हम लोग स्टेटमेंट पुट आउट किए हैं सबके सामने। मैं मान रहा था, मैं बोल रहा था कि अगर यूरोप में कोई एक टीम है जो ये इम्पॉसिबल कमबैक कर सकता है अभी, वो बार्सिलोना है। या तो बार्सिलोना ही कर सकता है या तो कोई नहीं कर सकता। और इसको हम लोग बहुत ही करीब इसके पहुंच गए थे। हम लोग एक गोल से हम लोग चूक गए, एक गोल से हम लोग चूक गए, वरना ये जो रेमोंटाडा था ये कहीं नहीं जाने वाला था। कांप रहा था डिएगो चोलो सिमियोने, कांप रहे थे उनके 11 के 11 प्लेयर्स बार्सिलोना के हर एक प्लेयर का ये रुद्र रूप, ये रुद्र मूर्ति देख के। तो इससे हम लोग भले ही मैच नहीं जीत पाए, मैच तो जीत के, भले ही प्रोसीड फॉरवर्ड नहीं कर पाए, लेकिन इज्जत कमाया है, डर का माहौल पैदा किया है हर वो ओपोनेंट के खिलाफ, हर वो ओपोनेंट के ऊपर जो बार्सिलोना में आएगा, कैंप नो में खेलेगा और उनको ये लग जाएगा कि वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कुछ साल पहले हम लोगों के साथ हो रहा था। लेकिन ये वाले टीम के साथ ऐसा नहीं होगा। आपको कैंप नो में आना पड़ेगा, तो आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। जैसे हम लोग बिल्डअप किए मैच में, 90 मिनट्स आर वेरी लॉन्ग इन कैंप नो, जैसे बोला गया था वैसे ही हम लोग ने करके दिखाया। एक मोमेंट में जब बार्सिलोना में एंटर कर रहे थे ओपोनेंट, बस धुआं ही धुआं था और हर जगह जो मशाल था वो था सिर्फ और सिर्फ कैटलान कलर्स का। तो ऐसे अगर प्रेशर कुकर सिचुएशन में एक ओपोनेंट का टीम आ जाएगा, चाहे कितना भी अच्छा वो लोग ना हो, चाहे कितना भी बढ़िया प्लेयर्स लेके ना आए, लेकिन डिफिकल्ट हो जाता है। और ये जो सपोर्ट हम लोगों को दिखने को मिला और ये जो प्लेयर का जो पावर हम लोगों को देखने को मिला कि ओपोनेंट के दिमाग में घुस के इंपोज करके ये बोलने के लिए कि भाई वॉच आउट, वी आर कमिंग फॉर यू एंड वी आर कमिंग फॉर ऑलमोस्ट ऑल द ओपोनेंट्स जो हम लोगों को राइट ऑफ कर देते हैं फ्रॉम द वर्ड गो से। तो ये वाला जो प्रदर्शन था उसको आप छोटा नहीं कर सकते, आपको रेस्पेक्ट देना पड़ेगा वेयर इट इज ड्यू। आपको, अगर आप न्यूट्रल है तो आपको बहुत ही मजा आया होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप ओपोनेंट का सपोर्टर है, आप रियल मैड्रिड के सपोर्टर है और शायद किसी और क्लब के सपोर्टर है और आप बैंटर करेंगे इस मोमेंट में बार्सिलोना को, तो आप फुटबॉल नहीं देख रहे हो। आपको पता नहीं चल रहा है कि फुटबॉल की दुनिया में, फुटबॉल के जगत में क्या चल रहा है। तो ये वाला जो परफॉर्मेंस है, इससे सिर्फ दो चीज हुआ है, सिर्फ दो चीज हुआ है। मैं बोलूंगा हम लोगों को फ्यूल मिला है आगे जो दो टूर्नामेंट्स हम लोगों के पास बाकी है प्राइज जीतने के लिए, ला लीगा और चैंपियन लीग, उसमें और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए। और सेकंड जो चीज हुआ है, खौफ पैदा हुआ है हर एक ओपोनेंट्स को कि भाई पता तो सबको है कि ये गोल खा जाएगा, लेकिन अगर ये लोग वो वाले मोड टर्न ऑन कर लिए ना, तो बहुत घमासान कुछ होने वाला है। देखिए, टैक्टिक्स लेके सब कोई बात कर लिया होगा, टैक्टिक्स लेके आप लोग को भी बहुत अच्छे से पता होगा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। टैक्टिक्स लेके बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि टैक्टिक्स लेके बात करने के लिए आपको दो टीम का कंट्रीब्यूशन देखना पड़ेगा। यहाँ पे दो टीम का कंट्रीब्यूशन ही नहीं था, खेलने आया था और वो था बार्सिलोना। लेकिन जो इस मैच में हुआ, जो धुआंधार परफॉर्मेंस लमीन यमाल ने दिया, टेक ऑन पे टेक ऑन करता गया, बंदा एक जगह नहीं चूका। आप बोलोगे कि भाई उसने ड्रिबल पास तो कर लिया, लेकिन एंड प्रोडक्ट कहाँ है, उसका गोल किधर है। सिर्फ और सिर्फ गोल से नहीं होता है। आप इंपैक्ट देखो एक 18 साल का लौंडे का, वो कॉर्नर में जाके, ऑपोजिट कॉर्नर में जाके वहां से शिमी करके एक टर्न लेके ऐसे करके नेमार की तरह जाके असिस्ट कर रहा है। वो राइट हैंड साइड में लास्ट मैच में एटलेटिको मैड्रिड में उन लोगों का जो रोगेरिया जो भी वो प्लेयर था, लेफ्ट बैक था उन लोगों का, बहुत अच्छे से बॉटल किया था लमीन यमाल को, बहुत अच्छे से बॉटल किया था। He was having trouble to go past that player, but in this match he ensured कि वो तब तक लड़ेगा जब तक वो उसको तोड़ेगा नहीं, तब तक वो ड्रिबल करता गया। और उसको जो सपोर्ट मिला जुआओ कैंसेलो से, वो भी काबिले तारीफ है।
जोआओ कैंसेलो ओपोनेंट बॉक्स के आसपास जब वो घूमेगा तो वो ऐसे ही बॉल डिलीवर करेगा, तो वो ऐसे ही खेलेगा। तो आपको जोआओ कैंसेलो को रखना ही है क्लोजर टू द ओपोनेंट हाफ, क्लोजर टू द ओपोनेंट बॉक्स। और मार्क बर्नाल का जो फैंटेसी स्टोरी है ना, वो शुरू हुआ था लास्ट साल, लेकिन उसको एसीएल हो गया। मार्क बर्नाल के जैसा एक प्लेयर प्रोफाइल हम लोगों के पास अभी नहीं है, और मैं ये दावा के साथ बोल सकता हूं बहुत सारे दिग्गज फुटबॉल टीम के पास, जिनके पास पैसे तो बहुत है, लेकिन उनके पास ये वाला प्रोफाइल का प्लेयर नहीं है। एक 18-19 साल का लौंडा सीडीएम खेल रहा है, ऊपर जा रहा है, जाके 2 गोल मार के आ रहा है, ब्रेस स्कोर को करके आ रहा है ऐसे एक इंपॉर्टेंट मैच में। एक ऐसा बंदा जो फिजिकल होने में डरता नहीं है, सॉर्लॉट से बॉल छीन ले रहा है, वो लोरेंटे से बॉल छीन ले रहा है, वो जाके जुलियानो सिमियोने को टैकल कर रहा है, हुलियन अल्वारेस को टैकल कर रहा है, डीप डाउन द बॉक्स जा रहा है, ओपोनेंट हाफ में चला जा रहा है, सब कुछ कर रहा है, सब कुछ कर रहा है वो बंदा। और पेड्री पेड्री पॉटर, जितना भी बात करो उतना ही कम है। चोट से आ रहा था, कुछ मिस पास बॉल्स उन्होंने दिए, मेरे को लगा कि थोड़ा जब 88 मिनट क्रॉस हो गया उसके इंटेंसिटी भी ड्रॉप हुआ। हैंसी फ्लिक पूछा भी उससे कि क्या तुम सब होना चाहोगे, लेकिन नहीं, उसने क्लब को सामने रखा, उसने बोला कि नहीं भाई, 90 मिनट्स ये मैच में गो थ्रू करूंगा, 90 मिनट्स ये मैच में खेल के रहूंगा। और 90 मिनट के जाके बंदा पीछे जाके सोरलॉट से वो बॉल भी छीन लेता है। मां कसम, एक टीम जो 11 प्लेयर्स ऐसे खेल रहे हैं, आप हरा दोगे एक मैच में, आप उसको बाहर कर दोगे एक कंपटीशन से। लेकिन दोस्तों, जो नॉक हम लोग कर रहे हैं ना ग्लोरी के सामने, अगर ये वाला आपका पायदान है, ये यहां पे आपको पहुंचना है, हम लोग यहां पे नॉक कर रहे हैं। और यहां से यहां का जो डिस्टेंस है ना, वो डिस्टेंस में आपको चाहिए एक नंबर 9। एक नंबर 9 का कमी हम लोगों को कल इतना खला, मेरे को नंबर 9 का कमी ये सारा साल खला, क्योंकि फेरान टोरेस को हम लोग अप टू द स्पीड लाने का कोशिश कर रहे हैं, लेवांडोव्स्की को इस चक्कर में हम लोग थोड़ा रेस्ट दे रहे हैं। जब भी वो आ रहा है उसका शरीर और पहले की तरह फिट नहीं है, नहीं कोप अप कर पा रहा है वो हाई इंटेंसिटी फुटबॉल से। तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर एक आपके पास आउट एंड आउट गोल स्कोरर होगा, आपके पास अगर एक बॉक्स में प्रेजेंस होगा ना, जो नॉन स्टॉप आपके ओपोनेंट डिफेंस को पेग बैक करके रखेगा, आपके ओपोनेंट डिफेंस के ऊपर ये वाला टेंशन, ये वाला खौफ पैदा करेगा कि अगर मैं अपना गेम के टॉप में नहीं हूं तो ये बंदा कभी भी गोल मार के चला जाएगा। वैसा वाला प्रोफाइल नहीं है। जैसे जैसे एर्लिंग हालैंड को लाया था जब पेप गार्डियोला में, याद आ रहा है उसने ये बोला था कि दिस विल बी द चेरी ऑन द टॉप फॉर मी एट दिस पॉइंट इन टाइम, जहां पे हम लोग एक स्ट्राइकर की कमी से चैंपियंस लीग जीत नहीं पा रहे, और जैसे ही वो बंदा आया उन लोगों ने ट्रिबल कंप्लीट कर दिया। वैसे ही मैं बोल रहा हूं, इस मिक्स ऑफ टैलेंट पूल में आप डाल दीजिए एक आउट एंड आउट नंबर 9, और देखिए उसके बाद क्या मजा होता है। देखिए उसके बाद गेम का जो पेस है ना, उसके साथ सिंक इन करके अगर एक ऐसा वाला स्ट्राइकर आपको मिल जाए कि चीर फाड़ कर देगा, गोल गोल करते रहेगा हर एक मैच में, क्योंकि सप्लाई आपके पास कम नहीं होगा। सप्लाई आपको हर मैच में मिलेगा, हर 10 मिनट में मिलेगा, हर 20 मिनट में मिलेगा। लेकिन क्या कर रहे हो आप वो सप्लाई लेके, और कहां तक आप उसको कन्वर्ट कर रहे हो, यही जो फासला है, वही एक फासला है ग्लोरी और करंट बार्सिलोना के बीच में, अंतर में। तो ये वाला गैप जो है ना, उसको अगर ब्रिज कर देते हैं, तो मेरे को लगता है कि जो फाउंडेशन हम लोगों ने बनाया है, इसके ऊपर दिस बार्सिलोना, दिस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ प्लेयर्स आर देयर टू स्टे फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना, कमेंट्स में बताना आपको क्या लगता है। आज मैं ये बैच ठोक के बोल सकता हूं कि येस आई एम अ कूलर, येस आई एम a proud cooler. Yes, I will die by saying Visca el Barça.